नाजरीन, आज मुल्क भर में यौम निजात मनाया जा रहा है क्योंकि पूरी कौम पर नहुस, जुल्म, जबर और फस्तायत बनकर नाजिल होने वाला कहर आज अपने अंजाम को पहुंच चुका है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन और गलीज तरीन किरदार आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से दफा हो गया है। कौम की खुशियों को दुबाला करने के लिए वो कोर्ट रिपोर्टर जिन्होंने जुल्म और जबर के दौरान कौम को इस गलीज चेहरे की हकीकत बार बार बताई और समझाई, उन्होंने आज एक बार फिर कौम को अपने सवालात से महजूज किया और इस गलीज काजी को सबके सामने जलील करते हुए वो सवालात खड़े कर दिए कि कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन काजी जैसा डीठ और बेशरम शख्स सर झुकाकर आगे बढ़ गया। मगर आज वो तमाम कोर्ट रिपोर्टर जिन्होंने काजी की दुर्गत बनाई खसूसी खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि पिछले एक साल के दौरान यही वो हकीकी सहाफी थे जिन्होंने माजी में इमरान खान के नाकिद होने के बावजूद अपनी जाती पसंद को आड़े नहीं आने दिया। और जिस वक्त काजी फायजीसा ने कानून के साथ खिलवाड़ शुरू किया तो इन्होंने तहरीक इंसाफ की मुखालिफत छोड़कर काजी फायजीसा के खिलाफ तनकीद शुरू की और फिर जूं काजी पाकिस्तान के आइन के साथ खेलता गया और बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करता गया तो ये लोग जुल्म और जबर के इस दौर में हक और सच की आवाज बनकर उभरे। इनमें अक्सरियती सहाफी वो हैं जो इमरान खान के दौर में तहरीक इंसाफ को सख्त नापसंद करते थे और काजी फायजीसा के साथ खड़े रहे थे, लेकिन काजी फायजीसा आज जिस मकाम पर पहुंच चुका है कि इसकी रुखसती के वक्त वो तमाम सहाफी जिन्होंने किसी दौर में काजी फायजीसा का साथ दिया था आज इसको चिढ़ा रहे थे और इसको बता रहे थे कि इसका गलीज किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जब काजी फायजीसा के पास अवाम या तारीख को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं तो अपनी खिफत मिटाने के लिए वही फायजीसा जिसने 20 लाख रुपए का अलविदाई इशाया लेने से इनकार किया, उसने 12 करोड़ रुपए से इंसानी हुकूक की यादगार का मकबरा बनवाया। दर हकीकत ये फायजीसा की साख का वो कब्रिस्तान है जहाँ से इसके सियाह दौर में होने वाली बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों, मुल्क की सबसे बड़ी जमात से होने वाली नाइंसाफियों की सदाएं सदियों तक गूंजती रहेंगी। काजी फायजीसा ने दरअसल जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया, जहाँ पर आजादी राय और जीने की आजादी की कब्रें बनाई गई हैं और इंसानी बुनियादी हुकूक के जनाजे गांव में मौजूद हैं। काजी फायजीसा के 12 करोड़ की लागत से तैयार करवाए गए इंसानी हुकूक और आइन और कानून के मकबरे की तफसीलात कुछ यूं हैं। एक कब्र में पीटीआई का बल्ले का निशान छीनने का फैसला है, दूसरी कब्र में 8 फरवरी का इलेक्शन है जो फायजीसा ने चोरी करवाया, एक में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का फैसला पड़ा है, एक कब्र में सीनियर मोस्ट जज का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन पड़ा है, एक कब्र में आईनी तरमीम के लिए की गई सहूलतकारी पड़ी है। उसी कब्रिस्तान में काजी साहब की लेगेसी दफन है। काजी उस मकबरे का इफ्तिताह करने पहुंचा तो कोर्ट रिपोर्टर भी पहुंच गए और फिर उन्होंने काजी को घेर लिया और काजी को कोर्ट रिपोर्टर्स ने चाय भी ना पीने दी। किसी ने पूछा नए चीफ जस्टिस को यादगार बनवाने का मशवरा देंगे या कानून की हुक्मरानी का, तो किसी ने पूछा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन कर मुतमईन है। एक ने पूछा जो किताब में दर्ज है उसे दीवारों में चुनवाने की क्या जरूरत थी, तो दूसरे ने पूछा क्या अब वकालत शुरू करोगे। असद अली तूर ने पूछा यहाँ 6 जजेस का लेटर भी पड़ा होगा। मतियुल्लाह जान ने पूछ लिया कि अपने किसी फैसले पर पछतावा है। काजी इन तुंदो तेज सवालात में सर झुकाए आगे बढ़ गया और वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद काजी की इस जलालत को एंजॉय करते रहे। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जहाँ सहाफियों ने काजी की दुर्गत बनाई। सर प्रोफेसर साहब, ये इज़हारे राय की जो आज़ादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है। सर काजी साहब 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा, जवाब ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा सर। नाजरीन, इसमें सहाफियों का कसूर नहीं है बल्कि काजी का अपना किरदार है जो इसने ये जलालत अपने 1 साल के दौर में कमाई है, क्योंकि इसने बेशर्मी की तमाम हदें उबूर की हैं। काजी एक बोना जज था जिसको तारीख ने मौका दिया कि वो अपने अजदाद की इज्जत बहाल करता, अदलिया और जमहूरियत की शान में इजाफा करता, मगर इसकी इब्तिदा ही कमजोर रही। जब इसने हुदैबिया बिल को दबाकर शरीफ खानदान के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, इसके बाद तो फिर जलालत दर जलालत ही रही। फर्क ये था कि अब्दुल हमीद डोगर को पता था कि वो एक जलील जज है। भुट्टो के कातिल जज भी सारी उम्र शर्मिंदा रहे, पीसीओ वाले जज भी गाली बने रहे। काजी वो रामदाय दरगाह बेशरम जज था जो अपने आप को बाइज्जत भी समझता था, रोज आइन और जमहूरियत के लेक्चर भी देता था। जैसे आइंस्टाइन के दिमाग को देखा गया कि उसमें ये अजमत कैसी आई, मेरी तजवीज है कि काजी के दिमाग का भी मुआयना करना चाहिए कि इतनी जिल्लत के बावजूद वो अपने आप को बाइज्जत कैसे तस्वुर करता है। ये एक फलसफियाना सवाल है, ये पागल है या हम पागल हैं। वैसे अपने पूरे दौर में काजी फायजीसा ने सही मानों में मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर सेल खोला हुआ था। जिस तरह वो हजियान बकते थे, मेरे ख्याल में उनके सामने किसी वकील की वकालत और कानून की समझ से ज्यादा कुव्वते बर्दाश्त का इम्तिहान होता था। बड़ी हिम्मत और कुव्वते बर्दाश्त है उन तमाम वकला, बेंच में मौजूद जजेस, रिपोर्टर्स और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानियों की जो काजी की नरगसियत ज़्यादा तबीयत को बर्दाश्त करते रहे। मानना पड़ेगा कि काजी के पास कोई ऐसी नादिर शैतानी कुव्वतें थीं कि इस सारे अरसे में पूरे मुल्क को खूब नचा के रखा हुआ था। काजी ना सिर्फ अपनी आखिरत खराब कर बैठा है बल्कि दुनिया में भी काजी को वो जिल्लत और रुसवाई मिली है जो शायद पाकिस्तानी तारीख के किसी भी किरदार के हिस्से में नहीं आई होगी या दुनिया का कोई भी जज
जज इस कदर नफरत समेट कर नहीं गया जो काजी ने समेटी है। दुनिया में जज बिकते तो रहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मनसब पर बैठकर पूरी कौम के खिलाफ बदतरीन जुल्म का आलाकार बन जाना अपने आप में एक नई तारीख थी जो काजी ने रकम कर दिखाई है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो माजी में काजी फायजीसा के साथ खड़े रहे थे और इसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, वो भी इस वक्त काजी के खिलाफ डट कर खड़े हो चुके हैं। और हर वो शख्स जिसने माजी में काजी फायजीसा की हिमायत की थी अब अपनी हिमायत पर न सिर्फ शर्मिंदा है बल्कि कौम से माफी मांगते हुए वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो काजी के मुतल्लिक गलत थे। पाकिस्तानी सहाफियों में असद तूर और मतीउल्लाह जान दो ऐसे सहाफी थे जिनको काजी फायजीसा का राइट हैंड समझा जाने लगा था, क्योंकि जब काजी फायजीसा के खिलाफ हुकूमत की जानिब से रेफरेंस फाइल हुआ तो इन दोनों ने आसमान सर पर उठा लिया और काजी फायजीसा ने भी ये तासुर देने की कोशिश की कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लिहाजा इसे सजा मिल रही है। लेकिन हकीकत में काजी फायजीसा की करप्शन की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जुडिशल कमीशन के अंदर काजी के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, ताहम इस पर पाकिस्तानी वकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने मुजाहिमत की थी और काजी फायजीसा के खिलाफ चलने वाली अदालती कार्रवाई को काजी के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई करार दिया था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि काजी फायजीसा एक करप्ट और बददियानत शख्स था और फिर हमने देखा कि वो तमाम वकला जो काजी के साथ खड़े थे उन्होंने उस दिन काजी फायजीसा के खिलाफ खत लिखे जिस दिन काजी फायजीसा ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन कर उसे इलेक्शन से बाहर कर दिया। वो सहाफी जो काजी फायजीसा की तारीफ किया करते थे वही काजी फायजीसा के खिलाफ बोलने लगे और आज की तारीख में अगर काजी फायजीसा के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर चंद सहाफी बोल रहे हैं तो उनमें वो असद तूर सबसे पहले नंबर पर है, जिसने माजी में काजी की सबसे ज्यादा तारीफ की थी। वो मतीउल्लाह जान जो काजी फायजीसा को सिविल सुपरमेसी का दावेदार समझता था, जो काजी फायजीसा को एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझता था और काजी फायजीसा का हर वक्त दिफा किया करता था, वो आज काजी फायजीसा के खिलाफ बोलने वालों में सफ़े अव्वल में आता है और काजी फायजीसा को तारीख का बदतरीन किरदार कहता है। वो हसनात मलिक जो काजी फायजीसा को अवामी हुक्मरानी का कायल कहता था, जो काजी फायजीसा को इस्टेब्लिशमेंट के गैर आईनी किरदार के खिलाफ अदालती मुजाहिमत का नाम दिया करता था, जो काजी फायजीसा को उसूलों पर डट जाने वाला अदालती तहरीक का एक शफाफ किरदार कहा करता था, वो आज काजी फायजीसा को मुल्क की तारीख का सियाह तरीन किरदार कहता है। वो जुबैर अली खान जो काजी फायजीसा को अदलिया का खूबसूरत चेहरा कहता था, जो काजी फायजीसा को कानून की बालादस्ती का सबसे बड़ा नाम कहता था, जो काजी फायजीसा को बुज़लों की बस्ती में बहादुरी का निशान कहता था, वो आज काजी फायजीसा को गलीज तरीन किरदार कहता है। सहाफियों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने माजी में काजी फायजीसा को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था कि काजी ने अपना इमेज इस अंदाज से बनाया हुआ था कि वो शायद अवामी हुक्मरानी का सबसे बड़ा किरदार है और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट किरदार है, जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत और आइन के अंदर मुदाखलत के खिलाफ खड़ा होता है और जो हमेशा ताकतवरों के खिलाफ मुजाहिमत करता है। लेकिन वक्त ने काजी फायजीसा के चेहरे पर चढ़ा हुआ ये दोगला नकाब उतार फेंका और असली काजी फायजीसा खुलकर पूरी कौम के सामने आया। काजी फायजीसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आला तरीन मनसब पर बैठा तो पूरी कौम को पता चला कि ये एक इंतहाई छोटी शख्सियत का मालिक है और इंतहाई छोटी ज़हनियत का मालिक है, जो इतने बड़े ओहदे के लिए हरगिज मौजू ही नहीं है। लेकिन हमारे निजाम की लापरवाही देखें कि इस कदर बदनीयत और इस कदर नफसियाती मरीज मुल्क की तारीख के सबसे ताकतवर ओहदे पर जा पहुंचा और फिर उस ओहदे को अपनी जाती अना की तस्कीन में यूं इस्तेमाल किया कि पूरी कौम के खिलाफ जबर और जुल्म का वो बाजार गर्म हुआ कि कौम हैरानी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब देखती रही, जो इस जुल्म और जबर में ताकतवरों की सहूलतकार बन गई और ये सारी सहूलतकारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा की हुक्म पर और इसकी डायरेक्शन पर हो रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।